नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया वेदर चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में चर्चा करेंगे कि आने वाले 15 दिनों के दौरान कैसा रहेगा संपूर्ण भारत में मौसम। यानी कि 9 अगस्त से लगाकर 13 अगस्त के बीच होने वाली बारिश को हम समझेंगे कि किस प्रकार बारिश होगी, कौन कौन से वेदर सिस्टम बनेंगे, उनका ट्रैक क्या रहेगा। तो संपूर्ण जानकारी दोस्तों आप सभी को दी जाएगी। आपसे निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम वेदर सिस्टम की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त को इस समय कोई भी वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में मौजूद नहीं है। कुछ मौसमी प्रणालियाँ जो है स्थानीय क्षेत्रों के आसपास बनी हुई है, उत्तर प्रदेश के आसपास, उसका असर कुछ उत्तर भारत में देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों 15 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दे रही है और उसके बाद 20 अगस्त को दूसरा सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों में, जो कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जिसके कारण मध्य भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना आने वाले दिनों में दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले डिप्रेशन की अगर हम बात करें दोस्तों ये सिस्टम 13 अगस्त को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी में उभरेगा और 13, 14, 15 अगस्त आ जाते हैं वेलमार्क लो प्रेशर एरिया। उसके बाद 16 अगस्त तक ये डिप्रेशन तक भी बन सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। डिप्रेशन हालांकि ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन कुछ देर तक ये डिप्रेशन बन सकता है। इसका ट्रैक की बात करूँ अगर मैं दोस्तों, ट्रैक आप लोग देख सकते हैं, जिसका उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होकर विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश से होकर इसके उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात की ओर इसके जाने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसके कारण मध्य भारत के कई राज्यों में भीषण बारिश इन दिनों में दर्ज की जाएगी। यानी कि 10 अगस्त के बाद बारिश बढ़ेगी धीरे धीरे मध्य भारत, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ शामिल है। मध्य प्रदेश में भी 10-12 अगस्त से बारिश बढ़ जाएगी। और ये इस सिस्टम का असर की बात करें दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान तक इस सिस्टम का असर रहेगा। कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश भी होगी, जिसमें विशेषकर उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, जोधपुर संभाग के जिले शामिल है, जयपुर संभाग और मध्य प्रदेश के भी इंदौर, उज्जैन, थार, खंडवा, खरगोन, रतलाम, जो मंदसौर के क्षेत्र, जबलपुर, कटनी, मांडला, बालाघाट, नागपुर, भोपाल और सीधी, सतना, उमरिया, पन्ना, तमोह, कटनी, मांडला, बालाघाट, यहाँ पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और इस सिस्टम के असर से दोस्तों आने वाले 15 दिनों के दौरान हम कह सकते हैं कि उत्तरी तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें कोकण एंड गोवा की, तो सूरत से लगाकर केरला तक भारी बारिश की संभावना रहेगी, क्योंकि इस दौरान मानसून सर्ज एक्टिव रहेगी, जिसके कारण भारत के पश्चिमी घाट में भी बहुत ही अच्छी बारिश होने की संभावना, भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये तो हो गई दोस्तों डिप्रेशन की बात। अगर मैं बात करूँ उसके बाद बनने वाले वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की, तो दोस्तों 20 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है और ये सिस्टम 21-22 अगस्त आता है वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की इंटेंसिटी भी हासिल कर सकता है और उसके बाद इसके उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है और 23 अगस्त तक ये छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंच सकता है। उसके बाद ये और भी आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे जानकारी हम देंगे। लेकिन फिलहाल आज के अनुसार देखा जाए तो 23 अगस्त तक इस सिस्टम के जो है छत्तीसगढ़ तक पहुँचने की संभावना है, जिसके कारण इस सिस्टम से भी उत्तरी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, विदर्भ, राजस्थान, गुजरात तक इस सिस्टम से भी बारिश बढ़ेगी, क्योंकि ये नमी वाली हवाओं को राजस्थान, गुजरात तक पहुंचेगा। पाकिस्तान में भी इस सिस्टम से बारिश होगी। और रही बात डिप्रेशन की दोस्तों, जो 15 अगस्त को डिप्रेशन बनेगा, ये सिस्टम हम कह सकते हैं कि लगभग 19 अगस्त तक ये गुजरात पर पहुंच सकता है। गुजरात के बाद इसके अरब सागर में जाकर कमज़ोर होने की संभावना है। यानी कि इस सिस्टम का असर विशेषकर 15 अगस्त से लगाकर 19 अगस्त तक देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगा और 19 अगस्त को एक नया सिस्टम डेवलप हो जाएगा, जो कि 20 अगस्त आ जाता है वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनकर मध्य भारत की ओर चल पड़ेगा। तो ये तो हो गई दोस्तों वेदर सिस्टम की बात। अगर मैं बारिश की बात करूँ तो उत्तर भारत से अगर हम शुरुआत करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, वहीं बिहार के तराई वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर भारी बारिश की संभावना अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। उसके बाद बारिश में कमी होगी, क्योंकि जो वेदर सिस्टम बनना शुरू होगा, जिसके कारण जो क्या होगा कि मानसून ट्रफ धीरे धीरे दक्षिणायन आना शुरू होगी और उत्तर भारत में बारिश में कमी होगी। ये जो बारिश दिखाई गई उत्तर भारत में, ये अगले 2 दिनों के दौरान होने वाली बारिश है। उसके बाद यहाँ पर बारिश में लगातार कमी होगी। वहीं दोस्तों राजस्थान की बात करें, राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में बारिश में कमी रह सकती है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन जिलों में हम कह सकते हैं कि आने वाले 15 दिनों के दौरान ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी खंड वर्षा हो सकती है, अच्छी बारिश होगी इस सिस्टम से भी। लेकिन ये मॉडल दिखा रहा है कि ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन मेरा अनुमान कहता है कि बीकानेर संभाग के भी कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छी बारिश होगी। वहीं जोधपुर संभाग, उदयपुर, कोटा, जयपुर संभाग में भी भारी बारिश की संभावना आने वाले 15 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। मानसून ट्रफ, डिप्रेशन और वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा, जिसके कारण संपूर्ण राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावना है। संपूर्ण गुजरात में भारी बारिश होगी। मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कोकण, गोवा, पश्चिमी घाट, वहीं उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, वहीं साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार,
हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी कि संपूर्ण भारत में ऑल ओवर देखा जाए तो आने वाले 15 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। अंतर केवल इतना रहेगा कि 2 दिनों बाद उत्तर भारत में बारिश में कमी होगी और ये सारी बारिश मध्य भारत की ओर सिमट जाएगी, जिसके कारण जो डिप्रेशन बनेगा यही इसका कारण रहेगा। और विशेषकर अगर मैं बारिश की बात करूँ अगले 15 दिनों के दौरान, जिसमें राजस्थान के उदयपुर संभाग, गुजरात जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा, जामनगर, सूरत, वलसाड, पंचमहल, तापी के भरूच के क्षेत्र शामिल है। वहीं इंदौर, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, और हम बात करें तो शिवपुरी, जो ग्वालियर संभाग के, हालांकि ग्वालियर संभाग में ज़्यादा असर नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी और मध्य क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा असर रहेगा, जिसमें इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग, अगर मैं बात करूँ तो जबलपुर संभाग और नागपुर जो महाराष्ट्र के क्षेत्र है यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के, माफ़ कीजिएगा, जो महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र है वहाँ पर विशेषकर हम कह सकते हैं कि भारी से अति भारी बारिश के रूप में प्रभाव रहेगा इस सिस्टम का। तेलंगाना की बात करूँ तो तेलंगाना के भी संपूर्ण जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसी तरह आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। ओडिशा के भी दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों और तटीय भागों में भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के भी तटीय भागों में भारी बारिश होगी। मुंबई, ठाणे, दानो, पुणे और नासिक, जलगांव, मालेगांव में अच्छी बारिश की संभावना है। केरला में भी मूसलाधार बारिश होगी। तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑल ओवर इस 15 दिनों के दौरान 2 मजबूत सिस्टम बनेंगे। पहला डिप्रेशन जो कि 15 अगस्त को बनेगा और 19 अगस्त आता है गुजरात को क्रॉस कर चुका होगा। दूसरा सिस्टम 19 अगस्त को बनेगा जो कि 23 अगस्त आता है ये छत्तीसगढ़ तक पहुंच सकता है और उसके बाद ये और आगे बढ़ते हुए राजस्थान, गुजरात को फिर से बारिश देना शुरू करेगा। तो संपूर्ण भारत में आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। 9 अगस्त से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ में बारिश बढ़ेगी। 10-11 अगस्त आता है जब ये सिस्टम बनेगा तो बारिश में धीरे धीरे और बढ़ोतरी होगी। 12 अगस्त के बाद इस सिस्टम का विशेष प्रभाव शुरू होगा। भारी बारिश शुरू हो जाएगी मध्य पश्चिम भारत तक और हम कह सकते हैं कि 16, 17 और 18 अगस्त आता है तो ये सिस्टम गुजरात तक पहुँच जाएगा, जिसके कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी मध्य क्षेत्र और हम कह सकते हैं गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, विदर्भ, तटीय महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, विदर्भ, यहाँ पर बारिश से अति भारी बारिश की संभावना है। 19-20 अगस्त को ये सिस्टम गुजरात पर पहुंचेगा, जिसके कारण गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र में भारी बारिश लगातार जारी रहेगी। और हम कह सकते हैं कि 20 अगस्त तक जो है दूसरा सिस्टम बन चुका होगा, जिसके कारण फिर से पूर्वी भारत के छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य भारत के जो आंध्र प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश से बारिश का नया दौर फिर से शुरू होगा। और आगे 23-24 अगस्त आ जाते संपूर्ण मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य राजस्थान, गुजरात में भी बारिश का धीरे धीरे असर शुरू होने की संभावना दिखाई दे रही है। और उत्तर भारत में अब धीरे धीरे बारिश में कमी होगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जो लगातार भारी बारिश हो रही थी उसमें अब धीरे धीरे कमी होगी। 2-3 दिन बाद संपूर्ण हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र है वहाँ पर बारिश में कमी होना शुरू होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर इस सिस्टम का असर रहेगा, डिप्रेशन का, हल्की से मध्यम खंड वर्षा रहेगी, लेकिन फिर भी ज़्यादा बारिश की संभावना अब उत्तर भारत में दिखाई नहीं दे रही, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा। बाकी दक्षिण पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ समेत मध्य भारत के अन्य राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और जो हम कह सकते हैं कि जो उत्तरी पूर्वी भारत है, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर ऑन एंड ऑफ बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई सिस्टम बनता है तो हवा को लगातार ये है जो उत्तर पूर्वी भारत की ओर थ्रो करता है, जिसके कारण पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश, जम बारिश होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जल्द बारिश का नया दौर मध्य और पश्चिम भारत तक शुरू होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, राजस्थान के जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग के कई जिलों में बारिश में कमी है। गुजरात में बारिश में कमी है। उत्तरी तेलंगाना, विदर्भ, महाराष्ट्र में अभी तक जो बारिश में कमी बनी हुई है दोस्तों, वह कमी को ये सिस्टम दूर कर सकता है और काफ़ी मूसलाधार हैवी थंडरस्टॉर्म, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के साथ जो है भारी बारिश दर्ज की जाएगी। तो आपसे हम कह सकते हैं अपील की जाती है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। हालांकि अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, लेकिन फिर भी सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ऑल इंडिया वेदर चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर जुड़े रहें। आपको हर 2 दिन में ऐसे 15 दिनों के मौसम की वीडियो दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। अगर जानकारी सटीक और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।